हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, हम लोग आए हैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का। अगर हम बात करें, इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं इसके यौगिक। इसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आती है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ये चैप्टर में हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं आयुपेक नामकरण, है ना। आयुपेक नामकरण जो करते हैं, यानी किसी भी रासायनिक फॉर्मूला दिया रहेगा उसका आयुपेक नामकरण हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, किसी भी आयुपेक नामकरण करते हैं, यानी किसी भी रासायनिक फॉर्मूला का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल कार्बन को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। फिर उसके बाद चेक कार्बन करते हैं, कार्बन में कौन सा मतलब बॉन्ड है ना, बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड है कार्बन में, वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड होता है। फिर उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम लिखते हैं। तब उसके बाद हमारा क्या होता है, नाम पूरा होता है। जैसे कि हम अगर एक नाम लें, तो क्या ले लें, मीथेन। अगर हम सबसे सिंपल, है ना, सबसे सिंपल अगर नाम लें मीथेन, है ना, CH4, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। देखिए ये क्या है आपका, CH4 है। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपका CH4 है, यानी इस पे कार्बन कितना है, एक है। एक कार्बन के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक कार्बन के लिए एक नंबर होता है ना, एक नंबर सीरीज होता है जिसको हम याद करते हैं। एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, दूसरे कार्बन को ईथ कहते हैं, तीसरे को प्रोप कहते हैं, और चौथे को ब्यूट कहते हैं। मतलब एक अगर कार्बन होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेथ। अगर कार्बन 2 रहा, कार्बन 2 रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ईथ। ठीक है। अगर कार्बन 3 रहा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रो। अगर कार्बन 4 रहा, है ना, C4। अगर कार्बन 4 रहा तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, C4। अगर कार्बन 5 रहा, इसके लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। ये क्या है, इस तरह से, है ना, जिस जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा उसी तरह का क्या होता है, एक नंबर होता है ना, उसको हम लोग याद करते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी आयुपेक नाम लिखते हैं। अगर ये जानते हैं, अगर यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए यहाँ हम क्या लिखे हैं, मेथ लिखे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ। अगर देखते हैं एक जो कार्बन है, अगर कार्बन का परमाणु संख्या की बात करें, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे, तो एक में 2 होगा, लास्ट में 4 होगा। यानी लास्ट में अगर बाहरी सेल में जितना भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी के आधार पर ही वो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी बॉन्ड बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे इसका बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको अष्टक पूरा करना है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसका वैलेंसी क्या हुआ, +-4 कार्बन का। तो इसलिए अगर इसको हम क्या करें, 4 कार्बन है तो इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर 4 बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन है, इसमें क्या होता है, इसका वैलेंसी 4 होता है, 4 कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाता है। यह हाईएस्ट 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे CH4 है, H4 है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये क्या है, एल्केन पूरा फिट हो रहा है एल्केन में, तो ये क्या है, एल्केन। एल्केन में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। अगर एल्केन की बात करें हम, है ना, एल्केन में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, है ना। दूसरा अगर क्या बात करें, दूसरा हाइड्रोकार्बन का, उसका नाम क्या था, एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड, और तीसरा क्या होता है, एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर इसको हम फिट करें, अगर एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एल्केन का फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसी जगह लिखते हैं एल्केन का फॉर्मूला, C2H2N, ठीक है, +2। ये कार्बन है एल्केन का। अगर इस फॉर्मूला में अगर हम इसको फिट करें, देखिए यहाँ कार्बन कितना, एक है। अगर कार्बन यहाँ एन होगा, 2 हम लिख दिए, ठीक है, यहाँ एन होगा। अगर हम यहाँ पे क्या, कार्बन 1 है, यहाँ 1 रखे तो क्या होगा, 2 × 1, है ना, 1 2 होगा, 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा, यानी C1 और H4। ये क्या हुआ, एल्केन बना। एल्केन में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए हम कार्बन के लिए क्या लिखे,
एक कार्बन है, मेथ लिखिए, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्केन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। एन यानी सिंगल बॉन्ड, है ना, ये एक सफिक्स के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके सफिक्स के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये क्या हुआ, इसका नाम बना मीथेन। समझ में आया। अगर इसी तरह से हम कोई दूसरा फॉर्मूला ले लें, C2H4 ले लेते हैं। अब ये C2H4 अब हम लोग देखते हैं किस फॉर्मूले में फिट करता है, एल्केन में करता है, एल्कीन में करता है, या एल्काइन में करता है। इस तीनों में किसी भी एक फॉर्मूला में ये फिट करेगा। अगर C2 है, अगर C2 यहाँ बैठा है तो ये क्या हुआ, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, यहाँ प्लस 2 यानी 6। C2 अगर होगा H6 होगा, किस केस में होगा, एल्केन के केस में C2H6 होगा, लेकिन यहाँ क्या है, C2H4 है। तो एल्केन में अगर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, एल्कीन के फॉर्मूले में फिट कर देंगे। एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, एल्कीन का फॉर्मूला अगर ये प्लस 2 को हटा दें, ये एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा। एल्कीन का फॉर्मूला में अगर फिट करें, C2 है तो यहाँ पे 2 रखें, C2 यानी H2, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी C2H4। अगर एल्कीन की बात करें, एल्कीन में हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। उसमें क्या करते हैं, एन की जगह यहाँ क्या करते हैं, इन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन। इन अब तो क्या करेंगे, अगर इसका नाम लिखना चाहिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यहाँ क्या लिखे हैं, 2 कार्बन के लिए एथ है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ETH, ईथ लिख दिए। अब देखिए क्या कौन सा कार्बन में, एल्कीन में, एल्कीन में ये फिट किया। एल्कीन में हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। उसके लिए हम सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, ENE, है ना, ENE यानी इन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इन। ये क्या हुआ, एल्कीन हुआ। इस तरह से इसका क्या करते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर करते हैं। खैर देखिए यहाँ तक तो क्या था, हम काउंट है ना, सेंट्रल कार्बन को काउंट किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, चेक कार्बन है ना, चेक कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो चेक किए, तो उसका प्राइमरी सफिक्स से लिख लिए। अगर अगला यानी तीसरा क्या है, चेक फंक्शनल ग्रुप यानी FG, मतलब फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड रहा तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर ये आप समझ गए तो हम एक क्वेश्चन उस तरह का भी लेते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। खैर देखिए अगर इसको आप लिख लिए तो इसको हम मिटा देते हैं। एक कार्बन हम एक फॉर्मूला लेते हैं C3, ठीक है। C3 अगर हम इस फॉर्मूला में फिट करें या दूसरे में करें प्लस 2 में, अगर C3 है, हमको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं है, हम नॉर्मली क्या करें, इसी में फिट करके हम ले लेते हैं। C3 लिए, H3 प्लस 2 क्या होगा, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हम क्या करें, 8 नहीं H7, और इसमें क्या करेंगे, OH हम ले लेते हैं। OH अगर हम OH की बात करें, OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, हम यहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप का लिख लेते हैं, जैसे क्या है, OH यानी एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, है ना, सफिक्स। अगर हम करें CHO यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए एल करते हैं। अगला क्या है, कीटोन, है ना, कीटोन के लिए वन यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वन। और इस तरह से ईथर है, उसके लिए भी अलग एंड करते हैं। जैसे क्या होता है, COOH, है ना, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए क्या करते हैं, ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है, सफिक्स है। और ये क्या है, FG यानी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये सब है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, C3H7O। अगर इसको हम फिट करें तो इस फॉर्मूला में C3, 3 2 6, 2 क्या होगा, 6 2 क्या होगा, 8 होगा, लेकिन H7 है क्योंकि OH जुड़ गया। खैर देखिए इसी फॉर्मूले में ये फिट कर रहा है ना। एक अगर हाइड्रोजन को लॉस करता है एल्कीन, तो वो क्या है, एल्काइल ग्रुप बना देता है। क्या बनाता है, एल्काइल ग्रुप। खैर देखिए ये क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसके साथ क्या है, हमेशा सिंगल बॉन्ड है ना। देखिए इसी में फिट किया, लेकिन एक हाइड्रोजन लॉस होगा, तो एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे यानी एल्काइल ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उसमें ऐड करेगा। तो इसलिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, तो वो एक क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले में ये फिट कर रहा है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो प्रो प्लस हम क्या करते हैं, एन लिख लेते हैं, ठीक है, एन ऐड कर दिए। आगे बच गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए यहाँ क्या है, ऑल, यहाँ पे प्लस फिर क्या करेंगे, ऑल करेंगे। अब देखिए ये तो कर दिए, अब इसको जोड़ के लिख देते हैं। हम पहले क्या लिखेंगे, प्रो, फिर एन। अब देखिए यहाँ ई है, यहाँ ओ है, दोनों क्या है, वोएल है।
ऑयल है तो एक ही ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे, तो एक ऑयल को यानी ई को हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ ओ एल हम जोड़ देंगे, क्या हो गया प्रोपेनॉल, है ना। अगर इसी तरह से हम क्या करेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, आपका तरीका ये होना चाहिए नोमेनक्लेचर का। तो पहले क्या करना है, आप सेंट्रल जो है ना कार्बन का क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने के बाद अब ये देखेंगे कि इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड कैसा है, सिंगल है या डबल है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोकार्बन का ये फॉर्मूला का है, ये हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है आपको ये याद होना चाहिए। इस पर अगर क्या करते हैं फिट करते हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद अगर ये पता चल जाता है, इसके लिए जो सफिक्स होता है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई आई, ठीक है। फिर इसका क्या है सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद क्या कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का जो भी क्या होता है सफिक्स हो, जैसे क्या OH के लिए ऑल, CHO के लिए एल, यानी कीटोन के लिए ONE, है ना, COOH के लिए ओइक एसिड, ये सब क्या है आपका सफिक्स। फिर उसका सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उसका नामकरण कर सकते हैं। अगर आपको नामकरण समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। किसी भी है ना आयु पे नेम दिया रहेगा, यानी किसी का भी अगर नाम दिया रहा है उसका क्या संरचना सूत्र अगर लिखने दिया जाए तो उसको कैसे लिखेंगे। अगर नाम दिया रहे संरचना सूत्र को लिखना कैसे है, ये आपका एग्जाम में आता है। जैसे कि सेंटअप एग्जाम जो आपका हुआ उसमें 2 क्वेश्चन इसमें से आया है, उस 2 क्वेश्चन को लिए हैं। जैसे क्या है, एक ब्यूटेनॉन, दूसरा क्या है इथेनोइक एसिड। खैर देख करके देखते हैं ये होता कैसा है, ये किस तरह से किया जाता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप बने रहें कंटिन्यू। अगर इतना कर लिए हम इसको क्या करते हैं क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। खैर हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेन ऑन, है ना। अगर ब्यूटेन ऑन है तो इसका हम क्या करते हैं तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या चीज छिपा हुआ है इसको तोड़ने आना चाहिए, है ना। ब्यूटेन, ये इतना समझ में आ रहा है ना, ब्यूटेन और ये वन, है ना, ये अलग अलग चीजें। एक पार्ट ये हुआ ब्यूटेन, दूसरा क्या है वन। अगर हम बात करें ब्यूटेन, ब्यूट मतलब अगर आ गया ब्यूट, ब्यूट मतलब क्या होगा इसमें 4 कार्बन होगा, है ना। ब्यूट के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन बैठा दिए। अब यहाँ पे एन आया, है ना, ब्यूटेन में एन अगर आ गया, एन यानी इसका सफिक्स आया। सफिक्स किसका है, एल्केन का है। एल्केन हाइड्रोकार्बन का सफिक्स है, यानी इसका क्या होगा, इस पर कार्बन कार्बन पर क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड हम बैठा दिए। अगर सिंगल बॉन्ड बैठा दिए उसके बाद एक आपका सफिक्स जुड़ा हुआ क्या ONE ऑन, है ना, ONE ऑन। ऑन मींस क्या होता है कि ऑन जो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कीटोन के लिए। ऑन जो सफिक्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कीटोन। अगर कीटोन का केमिकल फॉर्मूला लिखना दिया जाए तो क्या होगा इस तरह से होगा, समझ में आया। अगर ये दोनों बॉन्ड है इसमें क्या है कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड होगा। अब देखिए अगर एल्काइल ग्रुप को ऐड करना चाहिए इसी में, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं तो आसानी से डबल बॉन्ड करके लिख सकते हैं। हम यहीं पे क्या करते हैं ऐसे जोड़ देते हैं। अब देखिए इस तरह का फॉर्म बना, इस तरह का बना ना। अब ये क्या होगा कीटोन हो गया। अगर ये हो गया तो हम इसको क्या करते हैं क्लियर कर लेते हैं। अब ये हो गया, अब ये हुआ तो बाकी का जो कार्बन है सभी कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 बॉन्ड नहीं है तो उसमें क्या करेंगे हम हाइड्रोजन उसमें ऐड कर देंगे। जैसे एक बॉन्ड यहाँ बनाया, इसको और 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 कार्बन यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब उसी प्रकार हम देखते हैं ये कितना बॉन्ड बनाए 1 और 2, और इसको कितना बॉन्ड बनाना चाहिए और 2 बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब ये 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना लिया, इसमें एक भी हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट वाले में जाते हैं, लास्ट में कितना है 1 बॉन्ड बनाया। अब इसका 3 बॉन्ड बाकी है, इसलिए 3 हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से क्या हुआ इसका संरचना सूत्र हुआ, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। अगर ये हो गया तो दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। इथेनोइक अम्ल क्या है, इथेन, है ना। अगर इथेन इतना वो देखते हैं, है ना, अगर इथेन समझ में आया उसके बाद ओइक एसिड एक है। ओइक एसिड क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है इथेन, इथेन मतलब क्या है ईथ मतलब
कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन, इट मीन्स 2 कार्बन, एन आया, एन यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अब उसके बाद क्या है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन आया। उसके बाद ओइक एसिड, ओइक एसिड किसके लिए फंक्शनल ग्रुप एड होता है, ये ओइक एसिड आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप जो है क्या यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के लिए अगर हम सफिक्स की बात करें, सफिक्स ओइक यानी अगर हिंदी में बात करें प्रत्यय यानी ओइक एसिड, ओइक एसिड यानी COOH, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। कहीं से भी जोड़ लेते हैं, अगर हम यहीं से COOH अगर ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ एक कार्बन। अब ये कितना बॉन्ड बनाया, एक बनाया, 3 बॉन्ड इसका बाकी है, तो यहाँ पे हम कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखिए यहीं पे आपका खत्म नहीं हुआ फंक्शनल, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कैसा बनता है। और भी इसको खोल के लिखते हैं, अगर हम CH3 लिखते हैं, CH2 लिखते हैं, अब क्या है C, अब इसको भी हम क्या करें, तोड़ के लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। कभी भी O डबल बॉन्ड, देखिए आप अगर गौर किए होंगे कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाया, लेकिन ऑक्सीजन जो है क्यों 2 बॉन्ड से जुड़ा है। अगर ऑक्सीजन की हम क्या करें, परमाणु संख्या की बात करें, ये कितना है, 8 है, ठीक है। अगर इसका परमाणु संख्या 8 है यानी एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में कितना होगा, 6, यानी लास्ट वाले आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बैठा, 6। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो ये 2 किसी से क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा तो इसमें क्या होगा, इसका 2 वैलेंसी होगा, यानी -2 क्या होगा, इसकी वैलेंसी होगी। जब -2 वैलेंसी होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें का डॉट है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 डॉट बनेगा, तो ये क्या करेगा, 2 डॉट है तो 2 का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी से साझा करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा, है ना, जिससे क्या होगा, एक क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए कहीं पे भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ। बाकी का क्या बचा, एक, तो उसका OH, OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल, यहाँ से क्या हो जुड़ जाएगा, एल्कोहल जुड़ जाएगा। समझ में आया। अब बोलिएगा ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, ये भी बनाया है डबल बॉन्ड। अगर हम इसको ऐसे ऐसे लिख दें, ऐसे एक बॉन्ड क्या इससे हाइड्रोजन कार्बन से बनाया, एक हाइड्रोजन से, लेकिन यहाँ दोनों बॉन्ड किससे बनाया, कार्बन से बनाया। अगर यहाँ पे इधर भी कुछ जुड़ा होता तो उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता, तो इसके साथ एक बॉन्ड होता, एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड उससे, यानी टोटल 2 ही बॉन्ड ये क्या करता है, बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, दूसरे का हो गया। अगर इतना समझ में आ गया, हम लोग बाकी 3 क्वेश्चन को भी करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में प्रोपेन है ना, ये प्रोपेन को अलग कर देते हैं, ऑन 1 अलग कर देते हैं। देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है 1, 1 किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग कीटोन के लिए यूज करते हैं 1, समझ में आया। कीटोन के लिए क्या यूज होता है, 1 यूज होता है, तो हम प्रोपेन पहले लिख लेते हैं। प्रोप प्रोप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं, यानी 1 2 3, यहाँ N आ गया, N मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अब अगर ये हो गया तो आगे क्या है, 1, 1 किसके लिए यूज करते हैं, ये क्या है, कीटोन है। अगर ये कीटोन है, देखिए ये कीटोन इस तरह का बना, यानी किसी चीज से अगर ये जुड़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप सोचिए, अगर आप बोलिए तो ये किस पर जुड़ेगा, इस पर तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस पर अगर डबल बॉन्ड होगा, एक यहाँ तो जुड़ गया एक एल्काइल ग्रुप ये, लेकिन इधर एल्काइल ग्रुप होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे कतई नहीं जोड़ेंगे, यानी कभी नहीं जोड़ेंगे। अगर यहाँ नहीं जोड़े तो यहाँ पे भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वहां पे भी वही केस होगा, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन नहीं, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये डबल बॉन्ड को कहाँ जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड O को यहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि इस तरह से क्या है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ। समझ में आया। अगर एक बॉन्ड यहाँ बनाया, यहाँ पे क्या है H3, यहाँ पे भी H3। अगर ये फिगर आपको लग रहा है तो देख लीजिए, ये आपका क्या है, प्रोपेनॉन का है। समझ में आया। अगर 4 को हम करना चाहें, 4 को देखिए, ईथ, ईथ मतलब क्या होता है जी,
ईथ यानी ईथ मतलब 2 कार्बन, ईथ क्या होगा 2 कार्बन। अब 2 कार्बन को ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए आयन, आयन किसके लिए, ये जो एक हाइड्रोकार्बन है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सफिक्स यूज करते हैं आयन। मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गया। अब देखिए कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, 3 बनाया, ये भी 3 ये भी बनाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा दीजिए, ये क्या बन जाएगा इथीन। क्या बन जाएगा, बना इथीन। ये सबसे सिंपल था। अगर ये हो गया तो आपको ये वाला देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसके बाद मिथाइल लिखा है, फिर पेंटाइन लिखा हुआ है। खैर देखिए इसको भी हम लोग करते हैं। अब हम लोग पहले किस में जाते हैं, पेंटेन में जाते हैं ना, लास्ट वाले में। पेंटेन, पेंट मतलब क्या होता है 5 कार्बन। तो हम लोग 5 नंबर में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। एन लगा हुआ है, ये मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, हमेशा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एन आ गया। अगर एन आ गया, अगर 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, CH3 को हम क्या करते हैं मिथाइल, मतलब ये मिथाइल क्या है तीसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है। अगर आप तीसरे कार्बन काउंटिंग करेंगे, देखिए पहला 1 2 1 2 3, तीसरा कार्बन यही है ना, इससे क्या है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, यही लिखा हुआ है तीसरे कार्बन से ना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, ये कहना चाह रहा है। तीसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ गया तो आप क्या करेंगे, ये एक बॉन्ड बनाया तो इसमें 3 हाइड्रोजन, एक 2 बॉन्ड बनाया इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बनाया इसमें 1 हाइड्रोजन, 1 2 बनाया इसमें 2 हाइड्रोजन, ये एक ही बनाया इसके लिए 3 हाइड्रोजन। अब ये जो बना ये आपका क्या हुआ 3 मिथाइल पेंटेन। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।